चारवाक एक ऐसा शब्द है जिसे या तो हिस्ट्री ने जला दिया या तो जानबूझकर गलत समझा। आज हम इसे मटेरियलिज्म या एथिज्म के नाम से जानते हैं, पर इसका असली मतलब आज भी कंटेस्टेड है। कुछ लोग कहते हैं चारवाक एक ऋषि का नाम था जिन्होंने चारवाक दर्शन की स्थापना की थी। कुछ लोग कहते हैं ये एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था जो कि उन्हें दिया गया था। चर्व धातु जो चारवाक शब्द में इस्तेमाल हुई है उसका संस्कृत में अर्थ होता है चबाना। लोग कहते हैं कि ये लोग सिर्फ खाओ पियो और मौज करो वाले लोग थे, इसलिए इन्हें चारवाक कहा जाता था। पर इसका एक और मतलब निकलता है। अगर हम चारवाक शब्द का संधि विच्छेद करें तो उन्हें दो शब्द मिलते हैं, चाल और वाक। चारु शब्द का मतलब होता है मीठा या अच्छा साउंड करने वाला, और वाक का मतलब होता है शब्द या बोलना। तो चारवाक का मतलब हुआ अच्छा साउंड करने वाला शब्द या अच्छी बातें। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि चारवाक ऐसे लोग थे जो ऐसी बातें करते थे जो लोगों को पसंद आती थी। जैसे डरो मत, कोई नर्क नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई पाप नहीं है, किसी कर्म का फल नहीं मिलने वाला। पर सवाल ये है कि क्या चारवाक सच में सिर्फ खाओ पियो और मौज करो वाली फिलॉसफी थी, या इसके पीछे सच में कोई गहरा मतलब छुपा था? इस दर्शन का संस्थापक कौन था? चारवाक, जिसे लोकायत भी कहा जाता है, कुछ मध्यकालीन ग्रंथों में लोकायत को बृहस्पति से जोड़ा जाता है। हाँ, वही देवताओं के गुरु बृहस्पति। लेकिन याद रखें, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट कम और एक ऑर्थोडॉक्स एक्विजिशन ज़्यादा है। बृहस्पति के नाम से आज कोई ओरिजिनल टेक्स्ट एग्जिस्ट नहीं करता, पर कहानी यहीं से शुरू होती है। बाद के कुछ ग्रंथों में एक डिस्टर्बिंग कहानी देखने को मिलती है। कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों का युद्ध चल रहा था, तब बृहस्पति ने शुक्राचार्य का रूप लेकर के असुरों को एक विद्या सिखाई, जिसे अविद्या कहा जा सकता है, जो कि चारवाक दर्शन से मिलती जुलती थी। उन्होंने कहा आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, वे झूठे हैं। असुरों ने मान लिया, उनके यज्ञ छूट गए, उनकी तपस्या छूट गई, उनका डिसिप्लिन टूट गया और असुर कमज़ोर पड़ गए और फिर देवता जीत गए। इस कहानी को मैत्रेयी उपनिषद और कुछ पौराणिक ग्रंथों के साथ जोड़ा जाता है, पर सच ये है कि ये कोर औपनिषदिक टीचिंग्स नहीं है, ये बस लेटर पॉलिमिकल नैरेटिव्स हैं। एक वार्निंग, एक फिलोसॉफिकल हॉरर स्टोरी। इनका मैसेज क्लियर था कि इस तरीके की सोच खतरनाक सिद्ध हो सकती है धर्म और राज्य के लिए। चारवाक फिलॉसफी से हट के पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलता है। महाभारत और अर्थशास्त्र दोनों ही ऐसी परंपराओं का जिक्र करते हैं जिसने अर्थ को सर्वोपरि माना गया है। करुणा नहीं, भक्ति नहीं, बस रियलिज्म। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है, संवर्ण मात्रम ही त्रयी लोक यात्रा विधा, अर्थात दुनिया जानने वाले या दुनिया चलाने वाले लोगों के लिए वेद, जो तीन वेद हैं जिन्हें त्रयी कहा गया है, वो बस एक पर्दे की तरह होते हैं। नियम बस प्रजा के लिए और पावर राजा के लिए। और जब यही सोच एक्सट्रीम हो जाती है तो महाभारत हमें वार्निंग देता है। आदि पर्व में कनिका नाम का एक सलाहकार धृतराष्ट्र को एक सलाह देता है, अंजलिम शपथम सामतों शिवसा पादवंदनम आशया काले च कर्तव्यम कृत्वा कार्यम च वंचयेत। अर्थात जब तक काम ना हो तब तक कस्में खाओ, पैर पड़ो, याचना करो, और जब काम हो जाए तब धोखा दे दो। महाभारत में इस सोच को ग्लोरीफाई नहीं किया गया है, बल्कि एक वार्निंग दी गई है कि इस तरह की सोच विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। पॉलिटिक्स हटा दें तो चारवाक्स ने सबसे डेंजरस सवाल पूछा कि हमें कैसे पता सत्य क्या है। उनका जवाब था प्रत्यक्ष एव एकम प्रमाण, अर्थात प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। जो दिखता है केवल वही सत्य है, बाकी सारी नॉलेज झूठी है या शक के दायरे में आती है। उन्होंने अनुमान यानी कि इन्फ्रेंस को भी विश्वास के लायक नहीं बताया। बाकी दूसरे दर्शनों द्वारा दिए गए उदाहरण का उन्होंने खंडन करते हुए कहा कि आप किसी पहाड़ पर से निकलने वाले धुएं को देखकर अनुमान लगाते हैं कि वहाँ आग होगी। ये नॉलेज आपके पास्ट एक्सपीरियंस पर बेस्ड है और पास्ट में कलेक्ट किए हुए नॉलेज पर बेस्ड है, पर आप प्रेजेंट में हो रहे सारे आग के केसेस को नहीं देख सकते और ना ही आपने पास्ट में सारे केसेस को ऑब्जर्व किया है। तो इसका मतलब इन्फरेंस सिर्फ एक गेस है, ना कि 100% प्रूफ है। तो हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसा केस भी हो जहाँ पर धुआं निकल रहा हो पर आग ना लगी हो सकता है कोई गीली लकड़ी जल रही हो और आग ना लगी हो, केवल धुआं निकल रहा हो सकता है कोई वोल्केनो फटा हो और सिर्फ धुआं निकल रहा हो और आग ना लगी हो। फिर चारवाक कहते हैं अगर इन्फ्रेंस भी विश्वास के लायक नहीं है तो हम कैसे भगवान के एक्सिस्टेंस पर विश्वास करें? जब अन्य दर्शनों ने कहा कि वेद की अथॉरिटी सर्वोपरि है,
तब चारवाकों ने एक बहुत ही तीखा कटाक्ष किया वेद की अथॉरिटी पर। उन्होंने कहा, त्रयोवेदस्य कर्तारो भंडधूर्त निशाचराः जरफरी तुलफरित्यादि पंडितानाम वचः स्मृता। ये श्लोक हमें सर्वदर्शन संग्रह में चारवाकों के पूर्व पक्ष के रूप में देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि वेदों की रचना करने वाले लोग जोकर हैं, धूर्त हैं, भंड हैं, निशाचर हैं, और ये वेदों में लिखे गए जो मंत्र हैं ये बस जरफरी तुरफरी इत्यादि हैं, अर्थात बस रैंडम नॉइसेस हैं लोगों को उल्लू बनाने के लिए। चारवाकों ने आत्मा के एग्जिस्टेंस पर भी सवाल किया। उनका जो जवाब था वो इमोशनल एंड मैकेनिकल था। उन्होंने कहा कि जो शरीर है वो 5 एलिमेंट से नहीं, पंचभूतों से नहीं बना, बल्कि सिर्फ 4 ही एलिमेंट से बना है, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। वो आकाश के एग्जिस्टेंस पर नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि हम उसे परसीव करते हैं। वो उसे प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मानते क्योंकि हम उसे परसीव करते हैं, हम उसे कभी टच नहीं कर पाते, इसीलिए वो उसके एग्जिस्टेंस पर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं शरीर केवल इन्हीं 4 एलिमेंट से बना हुआ है और कॉन्शियसनेस भी इन्हीं 4 एलिमेंट्स के कारण इमर्ज करती है, कोई आत्मा नहीं होती। उन्होंने कहा जब जब भी इन 4 एलिमेंट्स की एक निश्चित मात्रा में एक खास सिचुएशन बनती है, तब कॉन्शियसनेस बॉडी में इमर्ज करती है और शरीर के खत्म होते ही कॉन्शियसनेस समाप्त हो जाती है। उसको समझाने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे सुपारी, पान और चूना, इन तीनों में से कोई भी चीज़ सेपरेटली लाल नहीं होती, पर जब इन तीनों को एक निश्चित मात्रा में मिला करके खाया जाता है तब लाल रंग का जन्म होता है। ठीक उसी तरीके से जब 4 एलिमेंट्स को एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है, मिलाया नहीं जाता, जब एक ऐसी सिचुएशन में क्रिएट होती है जब जब ये चारों एलिमेंट्स एक निश्चित मात्रा में मिश्रित होते हैं, तब कॉन्शियसनेस इमर्ज करती है। उन्होंने कहा कोई भूत नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई आफ्टर लाइफ नहीं है, किसी भी तरह का कर्मफल सिद्धांत काम नहीं करता। तो फिर एक सवाल उठता है, तो फिर जिया कैसे जाए? चारवाक्स का जवाब था सुखवाद, अर्थात जिसे हम आज हीडोनिज्म भी कहते हैं। केवल सुख पे फोकस करो और दुख को मिनिमाइज करने की कोशिश करो। और उनका एक सबसे प्रसिद्ध श्लोक जो उनके अपोनेंट्स के द्वारा कोट किया जाता है वो है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अर्थात जब तक जियो सुख से जियो, जरूरत पड़े तो कर्ज लो, ऋण लेकर के भी घी पियो, क्योंकि एक बार इस शरीर का नाश हो गया, एक बार ये शरीर जल गया तो वापस कहाँ आना है, वापस कौन आने वाला है। तो इसी जीवन को मैक्सिमम प्लेजर और मिनिमम पेन के साथ एंजॉय करो। आज हमें चारवाकों की उनकी अपनी ओरिजिनल किसी भी प्रकार की किताबें नहीं मिलती, उनका किसी प्रकार का ओरिजिनल टेक्स्ट आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। उन्हें जो भी बातें चारवाक के बारे में पता है वो हम केवल उनके ओपोनेंट्स के द्वारा जानते हैं, और ओपोनेंट्स हो सकता है जानबूझकर उनकी बुराई करते हों, या हो सकता है ये दर्शन असल में किसी को भ्रमित करने के लिए ही लिखा गया हो। और जो सवाल चारवाक दर्शन में पूछे गए हैं वो आज भी जिंदा है। सच कैसे पहचाने? मैं अथॉरिटी पर आंख बंद करके विश्वास क्यों करूं? वॉज इट अ ट्रैप और वॉज इट अ ट्रूथ? वी नेवर नो।